गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज इंडो नेपाल बॉर्डर पे भचकाही विलेज में एसएसबी की तरफ से एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ की जॉइंट कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और हमारे कमांडेंट साहब बैठे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, पहाड़ा सुन रहे हैं और बहुत सारी बातें उनसे कर रहे हैं। और हमारे पूरा एसएसबी का बॉर्डर का स्टाफ लगा हुआ है पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा में। और कमांडेंट साहब और मेडिकल के डॉक्टर साहब अजीत साहब के सहयोग से मुझे भी बुलाया गया, मुझे मौका दिया गया। मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर विकास बॉस किसी कारणवश आज नहीं आ पाए, तो मुझे जाने का सौभाग्य कहें प्राप्त हुआ, लोगों की सेवा करने का मौका मिला। और यहाँ बहुत सारी देखिए दवाएं आई हुई हैं, बहुत सारी दवाएं एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ के लिए जो फ्री में निःशुल्क बांटी जाएंगी। डॉक्टर साहब, ह्यूमन के डॉक्टर साहब लोगों की परेशानियां सुनेंगे और उनसे संबंधित दवाएं देंगे। और हम भी लोगों के जो भी पशुओं से संबंधित बीमारियां हैं, रख रखाव की, खान पीन की व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे और उनकी दवाएं भी वितरित की जाएंगी जो कम्प्लीटली निःशुल्क है। जो भारत सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है। फिर सबको रिफ्रेशमेंट नाश्ता भी दिया गया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई और डॉग शो भी हुआ जो अभी आप देखेंगे। और बच्चे किस तरह स्कूलों के और सब आए हुए हैं, देख रहे हैं। हमारे कमांडेंट साहब इस नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद लोगों को दिशा निर्देश देते हुए, और मैं डॉक्टर अजीत बॉस बैठे हुए हैं और अभी लोग पेशेंट को समझा रहे हैं कैसे क्या रिपोर्ट देख रहे हैं, दवाएं देनी है। और धीरे धीरे करके सभी के ये सारी दवाएं हैं, देखिए, जो सशस्त्र सीमा बल के द्वारा निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर और पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जो दवाएं बांटी जाएंगी आज। और आज मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन इससे भी मौसम ने कोई प्रयास में नहीं, मौसम की कोई गड़बड़ी नहीं हुई और हम लोगों ने अपना सारा काम सफल रूप से आयोजन को सफल किया। ये देखिए डॉग शो हो रहा है और बेल्जियम शेफर्ड डॉग है। अभी देखिए कायो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट क्लास, और सारे ऑब्स्टिकल को क्लियर करता हुआ, छलांग लगाता हुआ। ये स्नाइपर डॉग है और बहुत ही एक्टिव डॉग है ये। देखिए बिल्कुल रुक नहीं रहा और अपने जो भी अटेंडर है इनके कमांड को पूरी तरह से वो फॉलो कर रहा है। और सारी बातें देखिए किस तरह वो कमांड फॉलो करके देखिए छलांग लगा रहा है ऑब्स्टिकल्स को, और ये रिंग में से भी छलांग लगा दिया है और रिटर्न भी आ रहा है छलांग लगा करके। और बच्चे तालियां बजा रहे हैं और पूरे गांव के लोग डॉग शो देख करके बहुत कौतूहलवश देख रहे हैं। ये डॉग सीमा पे चौकसी बरतने के काम आते हैं, कोई भी ड्रग्स और ये सब तस्करी को रोकते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और देखिए किस तरह से भारी संख्या में बच्चे लोग गांव के आए हुए हैं। ये भी देखिए डॉग ट्रेन डॉग है, इसको ट्रेन करके फिर छलांग लगवाया जा रहा है। ये सारे कर्तव्य भी दिखाते हैं और अपने जो इनके केयर टेकर्स हैं उनके पूरे दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। जहाँ बैठते हैं वो थम थम हो जाते हैं, रुक जाते हैं, पूरा एकदम बिल्कुल अनुशासन, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स का जिस तरह अनुशासन एसएसबी का, उसी तरह डॉग को भी पूरा अनुशासित बनाया जाता है और ये पूरी तरह अनुशासन में रहते हैं। और ये डॉग विशेष करके जो थीफ डिटेक्टिंग में और जो भी तस्करी होती है उनकी डिटेक्शन में काम आते हैं और ये कंधे से कंधा मिला के आर्मी की पूरी मदद करते हैं, जिससे कि लोगों को कोई भी गलत कार्य गतिविधि हो उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको फिर ट्रैक किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे डॉग्स हैं जो ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। देखिए ये जर्मन शेफर्ड है और जब भी आपने जो देखा वो कायो बेल्जियन शेफर्ड डॉग है। और ये अपनी कला करतब का परिचय देते हुए देखिए सभी डॉग्स इनको जो भी दिशा निर्देशन दिया जा रहा है वो अपना पूरा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और लोग, पूरा गांव इकट्ठा है यहाँ पर, काफ़ी मात्रा में पशु आए हैं, लोग आए हैं इलाज के लिए। और इस तरह वो दिखा सभी चीज़ें, ये एक जनरली एक एक्टिविटी है जो शो करती है एसएसबी, दिखाती है लोगों को कि हमारे डॉग्स भी कितना अनुशासन में हैं और अनुशासन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ये डॉग्स भी, इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। ये किस तरह सब दिखा रहे हैं। दूसरे डॉग्स, इनके पास अभी 5 डॉग हैं,
एक एक करके सब अपना अपना करतब दिखाएंगे। देखिए कायो किस तरह छलांग लगा रहा है, आप देखिए, और ये रिटर्न भी आएगा और पूरा छलांग लगाते हुए जाएगा। ये बेल्जियन शेफर्ड डॉग बहुत ही एक्टिव है और बहुत कमांड फॉलोअर है। ये बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है पूरे स्टाफ के द्वारा, और हमारे कमांडेंट साहब के कुशल नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में सारा कार्य हो रहा है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि कितने मुश्किल विषम परिस्थितियों में हमारे जवान काम कर रहे हैं, अपना 100% अगर सीमा पे दे रहे हैं, तो अब हमारा नैतिक दायित्व है कि इनके कंधे से कंधा मिला करके इनकी ज़रूरत पे कोई भी ऐसी गतिविधि अगर आपको लगती जो संदिग्ध है, आप अपने नज़दीक के बीओपी पर संपर्क करके सूचित ज़रूर करें। अगर आपको लगता है हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता में इतना बड़ा सरकार सही वो कर रही है, चप्पे चप्पे पे अपने फ़ौज के जवान, अपने एसएसबी के जवान लगा रखी है, हर मौसम में बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये खड़े रह रहे हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है कि अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम इनके साथ शेयर कर दें, जिससे हमारा जिला बच सके, प्रदेश बच सके, राष्ट्र बच सके और एकता अखंडता बनी रहे। ये ह्यूमन हेल्थ, वेटनरी हेल्थ सबका ख्याल रख रहे हैं। लाखों रुपए की दवाएं एक दिन में वितरित की जा रही हैं। तो इसका एक उद्देश्य यही है कि हम समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है, क्या कर रहे हैं, और समाज हम उसके बदले हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, सरकार की योजनाओं का सही से संचालन हो सके। भारत नेपाल सीमा का ये आखिरी गांव है जो थारू जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं, और उसके बाद नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी संस्कृति के एक हिस्सा है ये भी, हमारी संस्कृति के थारू भी एक हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं। इनके साथ ये आखिरी छोर पर हैं, तो सरकार की जो मंशा है कि हम आखिरी छोर पर आखिरी लोगों तक इसकी पहुंच बनाएं, सरकार के योजनाओं को पहुंचाया जा सके, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनके सभी अधीनस्थ विभाग मिल करके काम कर रहे हैं और आखिरी छोर तक सभी मदद पहुंचा रहे हैं। अभी डॉग शो हो गया, देखिए अभी कमांड किस तरह दिया जा रहा है, डॉग को योगा कराया जाएगा, डॉग से नमस्ते कराया जाएगा, बहुत सारे। और ये देखिए सावधान विश्राम की पोजीशन में डॉग भी बैठे हुए हैं। कमांडेंट साहब का निर्देशन मिल रहा है और ये सभी परेड कमांडेंट साहब को उनके नेतृत्व में पूरा कार्य हो रहा है। और हमारे कमांडेंट साहब भी बहुत एक्टिव हैं, डॉक्टर साहब भी, अजीत बॉस भी काफ़ी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं चीज़ों में, बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। देखिए आप किस तरह उनके अटेंडेंट, उनके जो केयर टेकर्स हैं, उनको डॉग को देखिए कैसा, जैसा वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसा वैसा डॉग सब कर रहे हैं। आप इस शो को एक देखिए और इससे एक सीख लीजिए कि हम जिस भी स्तर पे हैं, जहाँ पर भी हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जिस भी प्रोफेशन में क्या कर सकते हैं बेहतरी के लिए, और हमें करना चाहिए। बिल्कुल, ये समाज हमारा है, ये देश हमारा है, हम उसके हैं, हमें बेहतरी के सारे कार्य अपने समाज के, देश के लिए करना है। देखिए डॉग्स को पूरी तरह से ट्रेन किया गया है। बेल्जियन शेफर्ड है, जर्मन शेफर्ड है, लैब्राडोर है, और हमारे कमांडेंट साहब देखिए खड़े हुए हैं। पूरी फोर्स की गाड़ियां हैं, पूरे लोग हैं, और गांव के सभी लोग कुर्सियों पे बैठे हैं और इस गेम का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे लिए भी बहुत ही अनुभूति होती है खुशी की कि मुझे मौका मिला, मुझे बुलाया गया। मैं शायद अपने आप को लकी ही समझूंगा कि मैं जिस भी लेवल का काम कर रहा हूँ, वो मैं अपने सीमा पर अपने जवानों के साथ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं जाता हूँ। वो लोग हज़ारों किलोमीटर से दूर हमारे बीच में यहाँ रह रहे हैं, और बहुत ही विषम परिस्थिति है। इनके पास वहाँ पे अच्छे घर नहीं होते हैं, जंगलों में रह रहे हैं, बिजली व्यवस्था नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन वो पूरे मनोयोग से सारा काम कर रहे हैं। तो अब हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम जिस स्तर की भी छोटी से छोटी मदद इनकी कर सकें। छोटी छोटी मदद बड़ी मदद बन जाती है। हमको अगर कोई चीज़ सूचना मिलती है, कोई बात होती है, तो हम लोग इनकी मदद करें, इनको बताएं। कोई दिक्कत है अगर, तो उस पर हमारे स्तर की जो भी मदद है, मैं सभी से यही अपील करूंगा कि जवानों के साथ इनकी बातों को सुने, इनको पूर्ण सम्मान दें। आपके इलाके में ये आपकी रक्षा के लिए आए हैं, तो इनको पूरा सहयोग करें। और ये हर स्तर का सहयोग समाज को कर रहे हैं, जिस भी स्तर का है। ये बहुत सारे स्कूलों में सीट्स डोनेट करते हैं, पानी की टंकियां डोनेट करते हैं, ये लोग पूरी मदद कर रहे हैं। किसी भी अभी बाढ़ की विभीषिका में भी बहुत मदद की एसएसबी ने, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं। तो मेरी विनम्र विनती को सभी जनता स्वीकार कीजिए,
बॉर्डर के लोग, खास करके सब लोग, और इनके प्रति दिल से सौहार्द के भाव से इनका आभार व्यक्त कीजिए। ये वो लोग हैं जो जग रहे हैं और हम घरों में सो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो होली दिवाली सीमा पर बंदूकें लेके खड़े रह रहे हैं और हम पटाखे जलाते हैं, हम सेवइयाँ खाते हैं, हम मिठाइयाँ खाते हैं। इनके भी परिवार इनका इंतज़ार करते हैं कि हमारा भी बेटा आता, हमारा भी भाई आता, हमारा भी पति आता। इनकी फैमिली भी इंतज़ार करती है। तो आप जहाँ भी रहें, अगर किसी फ़ौजी का, किसी फ़ोर्स के जवान का परिवार है तो उसके साथ सौहार्द का भाव रखें। बहुत ही मतलब कड़ी परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं। आप अपने घरों में सारी सुख सुविधा लेने के बाद भी कमियां निकालते हो और वहाँ कोई सुविधा नहीं, फिर भी इनका अनुशासन देखिए आप। चुस्त दुरुस्त पूरी वर्दी में बूट लगा करके हर वक्त और चौकन्ने लाइफ जी रहे हैं। पेट भर खाना शायद हमारी तुम्हारी तरह खाएं तो सो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल संतुलित आहार लेते हैं और बंदूकों का बोझ उठाते हुए देश का बोझ उठा रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारी विनती को सुने, जिस भी स्तर पे जहाँ पर भी हैं, इनके प्रति एक आभार का भाव हमेशा रखें, आभार व्यक्त करें। अगर ये कहीं आपको मिलते हैं, किसी परेशानी में हैं, जा रहे हैं, गाड़ी बस नहीं मिली है, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, तो प्लीज़ इनको गंतव्य तक अगर आप जा रहे हैं तो इनको लेके छोड़ दें, ले जाएं। मैं यही एक विनती कर सकता हूँ आपसे। बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग, बहुत काम कर रहे हैं। तो हम तो थोड़ी परेशानी में विचलित होने लगते हैं। ये बताओ, साल साल घरों से बाहर रह रहे हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं। हमारी आपकी तरह इनको भी परिवार की याद आती होगी, लेकिन ये देश की सेवा में मग्न हैं। तो इनको अपने परिवार जैसा महसूस करें, इनको परिवार की याद ना आए। आपको देख के भी ये खुश हो सकें, आपका व्यवहार ऐसा हो कि इनको भी महसूस हो कि हम भी अपने परिवार में ही हैं। और अभी हम देखिए डॉक्टर अजीत बॉस और हम घूम रहे हैं, कमांडेंट साहब हैं, सभी डॉग्स का वो निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, सब अच्छे से हो। और ये देखिए सभी डॉग यहाँ पर हैं और हम ये इनको अभी देखिए चादर बिछाई जाएगी, फिर ये पूरे सम्मान के साथ, इनका ये गाड़ी है स्वान दस्ता जिसमें ये बैठ के आते हैं, और सभी डॉग पूरे सम्मान के साथ बैठेंगे। देखिए सबको कमांड दिया गया है सिट डाउन का, और ये आराम से आपस में बैठ जाएंगे। देखिए कितना इनके पास अनुशासन है, कितना संयम, अनुशासन और धैर्य ये दिखाते हैं। आप लोग भी इसी तरह जीवन में अनुशासन के महत्व को बनाए रखें, धैर्य को बनाए रखें, और यही कामना मैं करता हूँ सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। कहीं भगवान किसी को कोई परेशानी ना दे, और अल्लाह ताला सबको स्वस्थ रखे। शुभ रात्रि।